Hello dear students, how are you all? I hope you will be very safe and sound at your homes. Dear students, first of all, I welcome you in today's online video organized by Dr. Devendra Saraswati Vidya Mandir, Inter College, Bellary. Dear students, in this online video, we shall discuss divisibility. आज की इस ऑनलाइन वीडियो में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी की। तो देखिए, डिविजिबिलिटी का हिंदी में जो अर्थ होता है डिविजिबिलिटी, ध्यान देंगे इसका हिंदी में मीनिंग है विभाज्यता। तो विभाज्यता या डिविजिबिलिटी क्या होती है? कोई नंबर है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मैंने यहाँ एक नंबर लिखा ये। अब इस नंबर को यदि हम डिवाइड करते हैं बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5, 6, बाई एनी अदर नंबर, तो क्या ये नंबर उस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं? तो हम कैसे पता करेंगे? मान लीजिए इसे हम डिवाइड कर रहे हैं बाई 3, तो जब डिवाइड हम करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा या नहीं, इसको जानने के लिए बिना हमें डिवाइड किए, हमें डिवाइड नहीं करना है, बस हमें बताना है यस नो में कि ये डिवाइड होगा कंप्लीटली या नहीं। तो कैसे पता करेंगे? इसको ही हम कहते हैं डिविजिबिलिटी। यदि कोई नंबर, इफ़ एनी नंबर इज़ डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर कंप्लीटली, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिविजिबिलिटी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आज यहाँ आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। सबसे ज़रूरी है डिविजिबिलिटी को समझना, क्योंकि जब हम SCF फाइंड आउट करते हैं या LCM फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, और जब हमें डिविजिबिलिटी पता होती है तो वहाँ हमें इजी हो जाता है SCF और LCM को फाइंड आउट करना। तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। इसके लिए कुछ हमारे रूल्स होते हैं, जैसे हमारा डिविजिबिलिटी बाय नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे बाय 2। तो अगर डिविजिबिलिटी बाय 2 हमें चेक करनी है तो उसके लिए एक रूल हमारा होता है, एंड नंबर शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8। कोई भी नंबर है हमारा, उसमें यदि एंड नंबर हमारा वंस जिसे हम कहते हैं, ओके, वंस के प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने लिखा वंस। अब ये नंबर हमारा है, इसमें आप देख रहे हैं कि एंड नंबर हमारे वंस वाला नंबर 7 है। क्या है? 7। और 7 हमारा यहाँ तो नहीं है। जब यहाँ नहीं है तो ये दिस नंबर इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 2, तो ये नंबर हमारा क्या है? डिविजिबल नहीं है 2 से। ओके, लेकिन अगर हम इसमें मान लीजिए हमने 0 ऐड कर दिया तो एंड नंबर ये बन जाता है, और जब हमने 0 लगा दिया तो 0 हमें मिल जाता है यहाँ पर एंड नंबर में, तो ये क्या हो गया? डिविजिबल बाय 2 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ डिविजिबल बाय 2। इट इज़ डिविजिबल बाई 2, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही हम और ले लें 6, 6, 7, 2, 5। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा जो एंड नंबर है क्या है? 5 है, और 5 हमारा यहाँ पर नहीं है। जब नहीं है तो ये नॉट डिविजिबल बाय 2, इसको हम डिविजिबल नहीं कह सकते 2 से। लेकिन अगर हम 5 को हटाकर यहाँ मान लीजिए हमने 8 रिप्लेस कर दिया, ओके, जब 8 रिप्लेस करते हैं तो एंड नंबर अब हमारा क्या बन जाता है? 8 हो जाता है। तो यहाँ जब 8 हो जाता है और हमें 8 यहाँ मिल जाता है, तो ये नंबर क्या होता है? कम्प्लीटली इज़ डिवाइडेड, या दिस नंबर इज़ कम्प्लीटली
डिविजिबल बाय 2। अब ये नंबर पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका एक हमारा ये जो मैंने आपका रूल लिखा है या नियम लिखा है, इसको आपको ठीक से याद करना है, समझना है। ठीक, अब हम बात करेंगे बाई 3, यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 3 की बात हम करेंगे। 3 से कैसे पता करेंगे कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं। देखिए 3 का जो रूल होता है, इसका एक हमारा रूल होता है सम ऑफ डिजिट sum of digits should be divided by 3। ठीक है बच्चों, जो सम होता है डिजिट्स का वो डिवाइड होना चाहिए, किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे, मान लीजिए हमारे पास है एक नंबर 4 4 4 और हमारे पास 6, तो ये एक नंबर है 4446। इसको हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड कम्प्लीटली है या नहीं, डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी जो डिजिट्स हैं इनको प्लस करेंगे। ठीक है, डिजिट्स को प्लस करने पर क्या होगा, 4 4 4 12 हो जाएगा और 6 हमने ऐड कर दिया तो कितना बन जाता है, 18। ठीक, अब 18 हमारा जब आता है तो हम ये देखते हैं कि ये जो 18 है ये क्या है, 18 इज़ डिवाइडेड बाय भाई 3 से क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 6 टाइम्स। तो ये 18 डिविजिबल किसका है, 3 का। तो 3 से डिवाइड होने पर, यानी कि सम जो है डिजिट्स का, अगर वो 3 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, तो गिवन नंबर जो है ये भी हमारा 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। जब यहाँ हमारा 18 डिविजिबल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सो 4446 इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, हम और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। हमने कोई और नंबर लिया, मान लीजिए हमारे पास है 5 5 6 9 और 2। अब इसको हमें चेक करना है ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, डिजिट्स को प्लस करना है बेटे, 5 + 5 और +6 +9 और +2। तो आप देखिएगा डिजिट्स को प्लस करने पर हमारा क्या बनता है, 5 5 10 10 और 6 कितना हो जाता है, 16। 16 में 9 प्लस करेंगे हमारा 25, 25 में 2 प्लस कर देंगे कितना बन जाता है, 27। अब 27 3 से क्या होता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो हमारा सम है वो 3 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होने पर यानी कि 27 इज़ डिवाइडेड बाई 3। तो सम हमारा जब डिवाइडेड हो रहा है तो आपका जो नंबर है, गिवन नंबर 55,692 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो 3 में आपको डिजिट्स को प्लस करते हुए सम निकालना है और वो सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4 की। 3rd नंबर पे हम लेंगे बाई 4। तो देखिएगा 4 का एक हमारा जो रूल होता है, इसका जो हमारा नियम है, इसमें हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ टेंस एंड वंस प्लेस should be divided divisible या divided by 4। तो एक तो हमारा इसके 2 रूल होते हैं, जो नंबर हमारा बनता है टेंस और वंस के प्लेस से, ठीक है, वो हमारा नंबर डिवाइड होना चाहिए किससे, 4 से। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, हमने एक नंबर लिया 3 9 7 2 और 4,
और बढ़ा लेते हैं हम यहाँ आगे। अब ये इतना बड़ा अगर हमारा लार्ज एक नंबर है और हमें देखना है कि ये 4 से डिवाइड है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ये लास्ट में टेंस और वंस प्लेस पे जो हमारा ये नंबर बनता है 24, इसको चेक करना है कि 24 हमारा 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। तो आप जानते ही हैं कि 24 इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 6 जा कितना होता है 24। तो हम लिखेंगे इसमें कि 24 इज़ डिवाइडेड बाई 4, सो 139724 इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 4। ठीक है, कोई भी नंबर हमारा उसमें अगर टेंस और वंस प्लेस का जो नंबर बनता है वो 4 से अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो गिवन नंबर आपका कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। एक तो इसमें नियम हमारा ये बनता है, और एक और इसमें हम नियम इसमें लिख सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे, सेकंड इसका एक रूल और होता है जिसमें हम कहते हैं कि 00 should be at tens and ones places, यानी कि टेंस और वंस के स्थान पर 00 होने चाहिए। कोई भी नंबर हम जैसे लेंगे बेटे, मान लीजिए हमारे पास है 257,300, हमने यहाँ टेंस और वंस पे ले लिया। ठीक है, अगर लास्ट में हमारा एंड टेंस और वंस के प्लेस पर हमारे 00 होते हैं तो वहाँ क्या होता है, ये नंबर कम्प्लीटली क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इज़ कम्प्लीटली या इज़ डिविजिबल बाई 4। ये बहुत सिंपल एक रूल है हमारा, इसको आप ध्यान रखिए। कोई भी नंबर जिसमें टेंस और वंस पर 0 है तो वो नंबर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बेटे बाई 5। हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा, मान लीजिए 4th पे है, तो हम क्या कहेंगे, बाई 5। तो बेटे 5 से चेक करने के लिए देखिए क्या होता है, एंड नंबर शुड बी 0 और 5। तो 5 का बहुत इजी एक रूल है, सिंपल रूल है बहुत, हम आसानी से समझ सकते हैं कि आपके पास कोई भी अगर नंबर है, मान लीजिए 3050, तो आपका 0 मिल जाता है। जब 0 हमारा वंस प्लेस पे या एंड नंबर होता है तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है किससे, 5 से। इसको हम यस कह सकते हैं या डिविजिबल कह सकते हैं बाई 5। ऐसे और हम लिख सकते हैं नंबर 73735। तो आपका ये नंबर आपको यहाँ क्या मिल जाता है, वंस प्लेस 5 है। तो वंस प्लेस जब 5 है तो 5 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो गिवन नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। ओके, और हमारा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर 69721। अब हमारा यहाँ पर अगर 1 है, ठीक है, और 1 होने पर 0 या 5 हमें नहीं मिलता, तो ये इज़ नॉट डिविजिबल, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, 5 से डिविजिबल बनाने के लिए आपका वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए, ठीक है, और या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसको आप ध्यान रखें। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 6। ठीक है बेटे, अब 6 के लिए क्या होता है, नंबर शुड बी डिविजिबल या डिवाइडेड बाई 2 and 3।
जो हमारा नंबर है हमारे पास, हमें 6 से चेक करनी है डिविजिबिलिटी, तो वो नंबर आपका किससे डिवाइड होना चाहिए बेटे? 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, मैंने 2 की आपको डिविजिबिलिटी अभी बताई है और 3 की भी समझाइए। ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, वो नंबर हमारा 6 से भी क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, मान लीजिए हमारे पास है एक नंबर, मैंने अभी एक नंबर लिखा था 4446। इस नंबर को आप चेक करिए बेटे, तो आप ये बताइए 2 से डिवाइड है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये 6 है और 6 हमारा एंड नंबर मैंने आपको बताया था होना चाहिए। ओके, तो ये 2 से डिवाइड हो गया। अब हम इसके 3 से डिवाइड करने के लिए चेक करेंगे, तो 3 से हमारा सम जो होता है डिजिट्स का, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 3 से हम सम देखते हैं, तो 4 कितना हो गया? 8, और 8 4 12, 12 में 6 ऐड कर देंगे तो बनता है 18, और 18 इज़ डिवाइडेड बाय 3, तो ये नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड है। तो हम क्या लिखेंगे? दिस नंबर इज़ डिवाइडेड by 2 and 3, so it is also divided by 6। ठीक है, जब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो ये 6 से भी क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसको। और मैं एक एग्जाम्पल और लूँगा, उस एग्जाम्पल से क्लियर करूँगा। यहाँ मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 3 4 6 और 6, ये एक नंबर हमारे पास है और इसको हम चेक करेंगे बेटे, तो देखिएगा हमारे पास बनता है 3 4, यहाँ पे भी हमारा वंस पे क्या है? 6, तो ये 6 है, तो ये इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 से तो डिवाइड है हमारा। अब 3 से चेक करेंगे तो 3 और 4 7, 7 6 13, और 13 में 6 प्लस करेंगे तो कितना बनता है हमारा? 19। तो सम जो होता है डिजिट हमारे इसका जो टोटल आता है 3 + 4 + 6 और +6 हमारा कितना बन गया? 19 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी कि सम जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये यानी कि नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं है, 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 but not by 3, so it is not divisible by 6। तो ये जब 2 से है और 3 से नहीं है तो ये नॉट डिविजिबल होगा बाय 6। ये आपको ध्यान में रखना है 6 की डिविजिबिलिटी के लिए। प्यारे बच्चों, अब हम डिविजिबिलिटी जो चेक करेंगे तो अभी 6 से हुई है। अब हम देखिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं, नंबर 7, डिविजिबिलिटी बाय 8। किससे लेंगे बेटे? 8 से। अब 8 से देखिए ये इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटीज़ मैं आपको करा रहा हूँ, आप कहेंगे 7 की नहीं कराई, तो 7 की हमारे यूज़ में नहीं आती है, ज़्यादा हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम 7 को छोड़कर 8 पर आते हैं। 8 की हमें डिविजिबिलिटी यूज़ करनी होती है। तो देखिएगा 8 से हमें क्या होता है? 8 से हमारा नंबर, ठीक है, ऑफ 100 टेंस एंड वंस प्लेस should be divided by 8, should be divided by 8। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है हमारा, और जिसमें और में हम कहेंगे 3 zeros, ठीक है, should be in the end। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास कोई नंबर है, एग्जाम्पल में मैं समझाऊंगा बच्चों आपको कि हमने लिखा 2 3 7 और
ये एक नंबर लिखा मैंने, ओके। अब इस नंबर में हमारे पास जो नंबर बनता है हमारा 100, 10s और 1s को लेकर, ठीक है। 3 डिजिट हमें चेक करनी है, 100, 10s और 1s। तो यहीं से तो होगा हमारा 1s, 10s, 100। बस इसको चेक करिएगा ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं। बाकी छोड़िए, कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें केवल ये 3 डिजिट्स चेक करनी है लास्ट में जो नंबर हमारा फॉर्म होता है। तो इसको देखेंगे तो बेटा 6 डिवाइड हम करते हैं तो 68 को डिवाइड करेंगे 8 से, चेक हम यहाँ कर सकते हैं। मैं 8 से हम डिवाइड करेंगे 68, 8 तो 6 4 जा, सॉरी 8 8 जा 64 बनेगा, 4 हमारा नीचे आएगा, 8 यहाँ ब्रिंग डाउन करेंगे और 8 6 जा 48। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो नंबर था 688, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया किससे? 8 से। जब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है यानी कि ये कम्प्लीट नंबर भी अब क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको पहचान कहाँ से करनी है? ये लास्ट की 3 डिजिट से। ध्यान रखेंगे 100, 10s और 1s को मिलाकर जो नंबर आपका फॉर्म होगा या बनेगा उसे आप 8 से डिवाइड कर लें। और अगर डिवाइड हो जाता है तो हमारा 8 से डिविजिबल है। और अगर ये नंबर डिवाइड नहीं होता, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया? 9 ले लिया। अब 9 हम यहाँ लेते तो यहाँ पर हमारा 9 होता, और 9 जब यहाँ होता तो हमारा 6 जा में 48 ही रखते, लेकिन रिमाइंडर फिर 1 बन जाता। तो यही डिविजिबल नॉट डिविजिबल हो गया। अब हम इसे नॉट डिविजिबल कहेंगे बाई 8, ओके। तो इसको आप ध्यान रखें। अब एक और हमारा नंबर इसमें था, मैंने आपसे ये लिखा था कि लास्ट में 30 होना चाहिए। कोई भी नंबर हम लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा सा नंबर है 1, लेकिन लास्ट में हमें 3 0 दिखाई देते हैं। लास्ट में जब 3 0 हमें मिल रहे हैं तो 3 0 देखकर हम ये क्लियर कर देंगे या फिक्स कर देंगे कि दैट द गिवन नंबर इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड या डिविजिबल बाई 8। तो इसके कुछ 2 रूल्स मैंने आपको भी समझाए हैं, इसको आप ध्यान में रखें, ओके। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 9 ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे आपने 3 का समझा था बच्चों, 3 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, वो डिविजिबल होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए 3 से। ऐसे ही सेम 9 का है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाई 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अभी हम 3 से चेक करेंगे तो 3 से डिवाइड, 9 से करेंगे चेक तो 9 से डिवाइड होना चाहिए टोटल या सम। कैसे करेंगे बेटे? आप देखिएगा, हम लिखेंगे 2 7 9 और 0 और हमने 9 ले लिया। अब ये हमारे पास नंबर है एक, ओके। इसकी डिजिट्स को प्लस कर देंगे, 2 + 7 + 9 + 0 हम छोड़ सकते हैं, 9 ले लेंगे। तो हमारा जो सम आएगा कितना आएगा? 9 9 18, 18 7 25 और 2 27। तो 27 बेटे डिविजिबल किससे हो जाता है? 9 से। बताइए है या नहीं है? 9 3 जा कितना होता है? 27। तो 9 का मल्टीपल है ये, तो ये मल्टीपल भी कह सकते हैं, डिविजिबल भी कह सकते हैं, यानी कि ये डिवाइड कर रहा है 9। तो ये हम कहेंगे ये गिवन नंबर क्या है? सो गिवन नंबर is also divisible by 9, ठीक है। अगर 9 से डिवाइड नहीं होता तो डिविजिबल नहीं होगा नंबर, और 9 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि ये नंबर हमारा क्या है? कम्प्लीटली इज़ डिवाइडेड बाय 9, ओके। तो इसको ये 9 को जो मैंने एक फार्मूला या एक रूल आपका यहाँ लिखा है, इसको आप ध्यान में रखें। अब हम बहुत आसान डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बेटे। यहाँ पर नंबर हमारा शायद 9 होगा, डिविजिबिलिटी बाई 10। तो 10 की भी इम्पॉर्टेंट है बेटे। 10 में बहुत सिंपल है, इसमें हम लिखेंगे एंड नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर का एंड नंबर जो होता है इज़ 0,
क्या होता है 0। इसको आप ध्यान रखिए, ये बहुत आसान है। कोई भी नंबर हमने जैसे लिया 3, 5, 6, 7, 0 तो ये 10 से डिवाइड हो जाता है। और हमने लिया 6, 6, 7, 1, 2 तो लास्ट में 0 नहीं है। ओके 0 नहीं है तो ये इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 10, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें 0 है तो 0 होगा, यानी कि वंस प्लेस पे ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस पे 0 होता है केवल वही नंबर 10 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे नंबर 10 पर बाई 11। तो देखिएगा ये डिफ़िकल्ट डिविजिबिलिटी है। नंबर हम 11 से कैसे चेक करेंगे बेटे? 11 के लिए आपके पास कोई भी नंबर, मैं समझा दूं आपको, कोई भी नंबर हमारे पास है 3, 6, 7, 2, 5 और हमने बढ़ा लिया, मान लो हमने लिख लिया 8। तो एक ये नंबर हमारा जो है इस पर हम 1 से काउंट करते हुए कुछ नंबर लिखते हैं। जैसे हमने 1, 2 सीरीज़ लिख ली, 3, 4, 5, 6। तो ये सीरीज़ हमें ध्यान रखनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से काउंट करते हुए चलेंगे 1 से। और हम यहाँ लिखेंगे बेटे, इसमें हम क्या करेंगे, सम ऑफ ओड डिजिट्स। ठीक है, तो सम ऑफ ओड डिजिट्स हम इसका मतलब क्या है, देखो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 ओड है, फिर आएगा 3 नंबर ओड है, 5 नंबर ओड है। ठीक है, ओड तो आप जानते हैं ना। तो 1 के स्थान पर हमारा जो नंबर है, हम डिजिट है वो हमारी क्या है 8। फिर हम 3 लेंगे, एक छोड़ के 3 लेते हैं तो ये हमारा है 2, इसको यहाँ लिखेंगे प्लस 2 के बाद हमारा 5 पर हमारा क्या है 6 है बेटे, तो यहाँ 6 लिख देंगे। इसका टोटल हम निकालेंगे तो हमारा क्या बनता है 16। ठीक, ऐसे हम यहाँ लेंगे सम ऑफ इवन डिजिट्स। अब जो आपने अभी छोड़ी हैं उन्हें ले लेंगे बेटे। इवन डिजिट्स के लिए आपका क्या बनेगा, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 पर हमारा क्या है 5 प्लस फिर 4 पे हमारा क्या है 7 और प्लस 7 के बाद 3। तो यहाँ हमारा जो टोटल बनता है बेटे कितना बन जाता है 15। ओके, अब हमें इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस आप चेक करेंगे तो डिफरेंस आप माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस आप यानी कि 16 माइनस 15 कर देंगे तो आपका जो डिफरेंस आता है कितना आता है 1। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, डिफरेंस हमारा या तो 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या फिर मल्टीपल 11 का होना चाहिए। जैसे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 23। जो भी डिफरेंस आएगा वो मल्टीपल किसका होना चाहिए 11 का होना चाहिए, या फिर यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो हमारा जब ये डिफरेंस 1 आया है, ठीक है, डिफरेंस 1 होने पर हम क्या लिखेंगे, सो नंबर 3, 6, 7, 2 और 5, 8 इज़ नॉट डिविजिबल। इस पे आप ध्यान दें, नॉट पर, इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11। तो 11 के लिए ये एक नियम है हमारा कि हमें ओड डिजिट्स तो ओड प्लेसेस के हमारे जो डिजिट्स हैं उन्हें हम प्लस कर लेंगे, इवन डिजिट्स के नीचे प्लस कर लेंगे और दोनों को डिफरेंस हम निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस हमारा 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आना ही चाहिए, तभी वो नंबर आपका क्या होगा 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो इस तरह मैंने ये बेटे कुछ डिविजिबिलिटी आपके लिए यहाँ रखी थी, कुछ समझाई थी, तो आपने ठीक से समझी होंगी। मैं आशा करता हूँ आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इंडिविजुअलिटीज़ रूल्स जो हमारे हैं इन्हें आप ठीक से याद करें, समझें। और मैं बेटे एक एक्टिविटी और आपको यहाँ बताना चाहूँगा। मैथ में एक आपको एक एक्टिविटी भी करनी है जिसे हम टेबल एक्टिविटी कहेंगे। ओके इसे हम क्या कहेंगे, टेबल एक्टिविटी कहेंगे। ये आप अपना देखिएगा, इस टेबल एक्टिविटी में आपको बच्चों टेबल्स याद करनी है। पहले 2 दिन आप ठीक से टेबल याद कर लें। कहाँ से? 16 से लेकर 25 तक।
बहुत अच्छे से टेबल्स आपको याद रहें। और उसके बाद वैसे तो आपको 11 से भी आप कर सकते हैं, 12 से भी कर सकते हैं, लेकिन वो जनरली बच्चों को याद होती हैं। 12 से स्टार्ट करते हुए 25 तक आपको याद करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट होती है टेबल्स हमारे कैलकुलेशन में, इसलिए आपको ठीक से याद करने के बाद आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को वो टेबल सुनाएंगे। और उसका ड्यूरेशन जो है, टाइम ड्यूरेशन, वो सिर्फ मैक्सिमम 3 मिनट्स है। ओके, यानी कि वीडियो का टाइम आपका 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 3 मिनट्स में आपको टेबल बिल्कुल करेक्टली प्रोनाउंस करनी है, बोलनी है, यानी कि स्पीकिंग करते हुए आपको सुनाते हुए वीडियो शूट करनी है। और उस वीडियो को शूट करने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप ध्यान से नोट कर लें। इसको आप नोट करके इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो ये एक्टिविटी मेरे पास आएगी और मैं आपको जो टेबल आपकी स्पीकिंग है उसको देखते हुए आपके एक्टिविटी के लिए मार्क्स प्रोवाइड करूँगा। ये आपके मार्क्स आपके रिज़ल्ट में जोड़े जाएंगे। इसलिए इस एक्टिविटी के जो मैक्सिमम टाइम है रखा गया है, 1 वीक रखा गया है। आपको ये एक्टिविटी 1 वीक में कंप्लीट करनी है। यानी कि आज ट्यूसडे है, आज फ्राइडे है, तो नेक्स्ट बेटे आपकी जो वीडियो है ये फ्राइडे में नहीं जाएगी, ध्यान रखेंगे थर्सडे में। आज थर्सडे है ना, तो इसलिए आपको नेक्स्ट थर्सडे तक इसे सेंड करनी है। और इस एक्टिविटी को सेंड ज़रूर करना है, हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट को सेंड करना है। तो आज के लिए मैं आज की ये वीडियो यहीं फिनिश करूँगा और एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नई उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।